अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में आज ममता बनर्जी और बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के बयानों को लेकर जमकर सियासत हुई। ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी पूरे देश को नफरत की आग में झोंकना चाहती है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़का रही है। असल में हुआ यह कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए थे। उमर के साथ मीटिंग के बाद ममता ने कहा उमर ने उन्हें कश्मीर आने का न्योता दिया है। दुर्गा पूजा के बाद वो कश्मीर जाएंगी। ममता ने कहा वो बंगाल के लोगों से कहेंगी कि सबको एक बार कश्मीर जरूर जाना चाहिए। इसके जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदुओं को उन इलाकों में जाने की जरूरत नहीं है जो मुस्लिम बहुल हैं। कश्मीर मुस्लिम बहुल है। अगर हिंदुओं को हिमालय देखना है तो देवभूमि उत्तराखंड जाएं, हिमाचल जाएं, कश्मीर जाने की क्या जरूरत। वहां धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या की गई। शुभेंदु अधिकारी के इसी बयान को तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया। तो पहले मैं आपको ममता बनर्जी का बयान सुनवाता हूं जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद दिया था। जो हमारा जम्मू कश्मीर का भाई बहन है, बुजुर्गों, दोस्तों सब है, हम सबको हमारा वेस्ट बंगाल का ओर से शुभकामना देना चाहूंगी। और उन्होंने तबलीग उठा के पहलगांव के इंसिडेंट का बात की इधर में आने का कोशिश किया है और मेरे को भी दावा दिया है। उधर में मेहमान मान के जाने के लिए हम उसको एक्सेप्ट किया है। आफ्टर पूजा फेस्टिवल आई विल ट्राई टू बी देयर। और जो बात है कि हम कश्मीर को पूरा मदद करने के लिए तैयार है। हमारा पुलिस लोग फिर जाए कश्मीर में, डरने का बात कुछ नहीं है। साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देखना है जो पुलिस जाएगा कि कश्मीर हमारा इतना अच्छा जगह है, इतना सुंदर जगह है, उधर में जाने और पुलिस चाहते हैं पूरा इंडिया से, उसको जाने का इंतजाम करे, उसको सिक्योरिटी दे। आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ कश्मीर। ममता बनर्जी के इसी बयान पर बंगाल असेंबली में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भड़क गए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा जहां हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जाना है तो हिमाचल प्रदेश जाइए, उत्तराखंड जाइए, लेकिन कश्मीर मत जाइए। कोई बंगाली कश्मीर नहीं जाएगा। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है, मैं देखिए आउट ऑफ पार्टी एफिलिएशन, मैं पार्टी एफिलिएशन में नहीं बोलता हूं, ये बीजेपी का एमएलए नहीं। मैं जिस तरीके से बीटेन अधिकारी का वाइफ, समीर गुह जी का वाइफ का आंसू देखा ना, मैं उनको सुझाव दे दिया भाई जहां मुसलमान आबादी है उसमें मत जाओ। कश्मीर जाना है तो जम्मू जाओ, कश्मीर जाना है तो जम्मू में जाओ। जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है मत जाओ, मत जाओ। अपने कपड़ा खुल के और सिंदूर देख के चुन चुन के मारा है। हमारा हिमाचल प्रदेश है, जाइए ना, देवभूमि है। उत्तराखंड जाइए ना, जाइए, उड़ीसा जाइए, पूरा देश घूमना चाहिए आप लोग को। फॉरेंसिक भी आदमी है, लेकिन बंगाल में मैं पर्सनल, मैं एक सेंसिबल सिटीजन हूं। मैं बंगाली लोग को बता रहा हूं, आप मुसलमान जहां हैं ज्यादा मत जाइए। जान पहले, अपने जान को रक्षा कीजिए, छोटा छोटा बच्चा को रक्षा कीजिए, दीदी बहन को रक्षा कीजिए। शुभेंदु अधिकारी ने जैसे हिंदू मुसलमान की बात की, डेमोग्राफी की बात की, लोगों को कश्मीर जाने से मना किया, तो तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर देश को हिंदू मुसलमान के आधार पर बांटने का इल्जाम लगाया। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा शुभेंदु अधिकारी का बयान भी उन आतंकवादियों की हैवानियत से कम नहीं है जिन्होंने पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की। शशि पांजा ने कहा शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ कहा वही बीजेपी के मंशा है, अब बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए। बंगाल में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विरोधी दल के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, वो बंगाल में फरमान जारी करने की कोशिश करके बोल रहे हैं बंगाल की जनता को कि आप लोग कोई भी पर्यटन के लिए कश्मीर मत जाइए, आप लोग कश्मीर मत जाइए, वो मुसलमान प्रदेश है, आप लोग हिंदू प्रदेश में जाइए, हिंदू पर्यटन स्थल में जाइए। ये तो बिल्कुल
जो उग्रवादी आए थे और पहलगांव का जो कांड हुआ था, जो खून और हत्या हुई थी, उनकी जो सोच है, उनकी सोच के संग विपक्ष के दल जो बंगाल में है उनकी सोच में तो कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही तरह बोल रहे हैं कि हाँ, कश्मीर को तोड़ो, कश्मीर की आर्थिक व्यवस्था को तोड़ो, कश्मीर में अगर कोई पर्यटक जाएगा तो उसको डराओ धमकाओ। तो ये क्या समग्र भारतीय जनता पार्टी की ही राय है? इसके बाद कांग्रेस ने भी शुभेंदु अधिकारी के बयान पर एतराज जताया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों से कश्मीर जाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता लोगों को कश्मीर जाने से रोक रहे हैं। तो क्या शुभेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं? ये मोदी जी खुद और बीजेपी पार्टी खुद ये कह रहे हैं कि कश्मीर को हम लोग नए सिरे से सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारी दुनिया की सैलानी जैसे आ सके उनके लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाए जाएंगे। और ये सत्तारूढ़ पार्टी के यहाँ के जो नेता अगर ये कहते रहे कि कोई बंगाली कश्मीर ना जाए तो मोदी जी का जो सपना, वो सपना की साकार करने के विरोध कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी को खुद इनसे सवाल पूछना चाहिए कि मोदी जी को जो सपना उनको साकार करना है, ये उनको विफल करना चाहिए यहाँ के बीजेपी पार्टी के नेता। अधीर रंजन चौधरी सही बात कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह कश्मीर में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। नरेंद्र मोदी थोड़े दिन पहले कश्मीर में एक बड़े पुल का उद्घाटन करके आए हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अपने मन की बात कहने के लिए तत्पर हैं। आज वो फिर सामने आए। शुभेंदु अधिकारी ने आज फिर कहा, और यह भी कहा कि जो कहा उनका व्यक्तिगत बयान था, यह पार्टी की लाइन नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि बंगाल के लोग जहां जाएं वहां की डेमोग्राफी देखकर जाएं, जहां ज्यादा मुसलमान आबादी हो वहां ना जाएं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अगर कोई मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलता है तो ममता बनर्जी को दर्द होता है, इसीलिए उनकी पार्टी इस पर इतनी हाई तौबा मचा रही है। ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं एमएलए एलओपी के नाते नहीं बताया। आज भी मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पहलगाम इंसिडेंट का बाद बीटन अधिकारी का स्त्री समीर गो का स्त्री बताया था, तब मैं बंगाल का जो टूरिस्ट है उनको मैं सुझाव दिया, आप थोड़ा डेमोग्राफी देख के जाइए। आपको हिमालय को दर्शन करना चाहिए तो उत्तराखंड और इसमें जाइए ना, हिमाचल में जाइए, डेमोग्राफी देख के जाइए। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। मुस्लिम बहुल एरिया में वो वस्त्र उतार के हिंदू ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए मैं तो पहले इंसान हूं ना, पहले इंसान हूं। वो क्या करता है, जब मुसलमान के ऊपर जब कोई टिप्पणी आएगा तब उसका इरिटेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। ये पार्टी का नाम टीएमसी हो सकता है, वो जो काम कर रहा है मोहम्मद अली जिन्ना सुराबुर्दी का काम ही करता है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हिंदुओं को कश्मीर न जाने की सलाह देना उनकी निजी राय है, तो उनकी राय गलत है। शुभेंदु अधिकारी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को कुछ भी बोलने से पहले कम से कम अमरनाथ यात्रा के बारे में सोच लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए। कश्मीर में इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहलगाम हमले के बाद यह लग रहा था इस बार अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सालों के मुकाबले कम होगी, लेकिन सिर्फ 8 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा भक्त भोले बाबा के दर्शन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में टूरिस्ट लगातार जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, कहीं कोई डर नहीं है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था।